नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है महात्मा गांधी का नीति शास्त्र। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात राज्य के कठियावाड़ नामक देशी राज्य में 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। ये अपने पिता के सबसे छोटे पुत्र थे। ये वैश्य थे। गांधी जी के विषय में डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन दत्त ने लिखा है, महात्मा गांधी का 80 वर्ष का लंबा जीवन वस्तुतः आध्यात्मिक प्रयोगों की ही एक अविच्छिन्न श्रृंखला है। समकालीन चिंतकों ने गांधी जी को इतिहास के महान व्यक्तियों में स्थान इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने किसी नवीन सत्य की खोज की, बल्कि इसलिए दिया कि उन्होंने विश्व के महापुरुषों के अमृत के समान उपदेशों को जीवन में चरितार्थ कर दिखाया। प्रयोगों की कहानी बताते हुए वो पुनः गांधी जी के विषय में कहते हैं कि गांधी जी ने अपने प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका एवं भारत के 40 प्रकार के मानवों को लेकर लगभग 50 वर्षों तक किया। वह अत्यंत विनम्र भावना से एक सच्चे प्रयोगकर्ता की भांति अज्ञात और अपरिचित क्षेत्रों में भी सत्य का अन्वेषण करते रहे। गांधी जी के संपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक प्रयोग मानव प्रकृति एवं मानव समाज के नैतिक आधार की मान्यता पर टिके हुए थे और आज भी टिके हुए हैं। मानवता की प्रगति तो व्यक्ति, समाज, देश की नैतिक प्रगति पर निर्भर है, जिसका अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की दशा में हमारी प्रगति, अपरिग्रह की दिशा में हमारी प्रगति। मार्क्सवाद की अर्थ केंद्रित नैतिक धारणा पर प्रहार करते हुए गांधी जी के विचार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना था कि निसंदेह रूप से आर्थिक प्रगति आवश्यक है। जितना जीवन स्तर का ऊंचा होना चाहिए उतना होना भी चाहिए, परंतु यही सब कुछ जीवन के लिए, यही सब कुछ जीवन के लिए है, यह बात ठीक नहीं है। जीवन स्तर ऊंचा कीजिए, लेकिन यही ठीक नहीं है। एकमात्र प्रगति, वो भी आर्थिक प्रगति पर जोर देने से विश्व में दुख और संघर्ष की वृद्धि होगी। उनके शब्दों में अर्थशास्त्र वस्तुतः अनर्थशास्त्र है, जो मानव के नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। इस प्रकार गांधी जी नैतिक मूल्यों के प्रति त्याग से किसी वस्तु की प्राप्ति को श्रेयस्कर नहीं समझते हैं। गांधी जी के नैतिक सिद्धांत। सर्वप्रथम सिद्धांत है गांधी जी और नैतिकता। गांधी जी के अनुसार नैतिकता मनुष्य के जीवन का परम आधार है। मानव समाज का प्रगति का आधार भी नैतिकता है। नैतिकता विनाशकारी प्रवृत्तियों का दमन करके शांति, सुख और समता की वृद्धि करती है। नैतिकता मनुष्य का अभिन्न अंग है। मनुष्य के जीवन के विकास के साथ साथ नैतिकता का विकास भी होता है। अनैतिक मनुष्य व्यर्थ होता है। नीति और धर्म घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। गांधी जी के शब्दों में नीति को धर्म नीति अथवा
नीति धर्म कहा गया है। धर्म में नैतिकता निहित होती है। कोई भी धर्म नीति विहीन नहीं होता है। सच्ची नैतिकता ही सच्चा धर्म होता है। इसका अर्थ ये होता है कि धर्म विहीन नैतिकता का पालन नहीं हो सकता और नैतिकता का पालन धर्म के रूप में होना चाहिए। कोई भी धर्म है नीति की नींव पर ही टिका हुआ है। यदि उसको नीति से अलग कर दिया जाए तो धर्म व्यर्थ हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर का साक्षात्कार है, जो नीति के मूल्यों पर ही, नैतिक मूल्यों से ही प्राप्त किया जा सकता है। बिना नीति के धर्म लंगड़ा है और यदि धर्म बना रहना चाहता है तो उसे शुद्ध तत्व ज्ञान का, आत्मा के दिव्य मंदिर का रक्षक माने तो वह नीति के बिना अशक्त है। नीति का संबंध धर्म से ही नहीं, राजनीति और अर्थशास्त्र से भी है। नैतिक नियम अपरिवर्तनीय होते हैं। विश्व में नैतिक नियम की व्यवस्था की गई है। नैतिक नियम सार्वभौमिक और ईश्वरीय होते हैं। नैतिक नियम अविनाशी, शाश्वत, अचल और व्यापक होते हैं। नैतिक नियम अंतःप्रज्ञा अथवा ईश्वर की ध्वनि होते हैं। दूसरा है गांधी जी का सत्य ज्ञान। गांधी जी का सत्य ज्ञान अहिंसा अर्थात प्रेम के रूप में जानने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। सत्य का ज्ञान होना मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सभी मनुष्यों को अपने सत्य का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह रक्त और मांस का एक पुतला नहीं, वरन उसके अंदर एक परम सत्ता विद्यमान है। जगत का आधार और तत्व यही है। ऐसे ज्ञान से प्रेम का रूप वासनापूर्ण नहीं होता है। प्रबुद्ध प्रेम कर्तव्य और सेवा का आधार बन जाता है। फिर तो प्रेम और सत्य एक दूसरे के सहायक सिद्ध होते हैं। सत्य के बिना प्रेम अंधा और वासनात्मक बन जाता है, उसी तरह सत्य भी प्रेम के बिना गगन विहार मात्र ही बनकर रह जाता है। अहिंसावादी नीतिशास्त्र। गांधी जी का सिद्धांत अहिंसावादी था। गांधी जी ईश्वर के सत्ता को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ईश्वर सत्य और प्रेम है। ईश्वर ही नीति है। ईश्वर को प्राप्त करना मनुष्य का परम लक्ष्य है। अतः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और ईश्वर को समझने के लिए अहिंसा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी नैतिकता है। उनके कथनानुसार प्रेम का नियम ही प्रकृति का नियम है। चौथा है नैतिक निर्णय। गांधी जी के अनुसार परंपरा अथवा रीति रिवाज के आधार पर कोई कार्य कर देना नैतिकता नहीं है। नैतिक कार्य वही है जो स्वतंत्र संकल्प की इच्छा से किया जाए। उनके शब्दों में जो काम ऐच्छिक नहीं है उसे नैतिक नहीं कहा जा सकता। यंत्रवत कार्य में नैतिकता का प्रवेश कदापि नहीं हो सकता।
कोई कार्य नैतिक तभी कहा जा सकता है जब उसे सोच समझकर कर्तव्य की भावना से किया जाए। बल या किसी के प्रभाव या भय के कारण किया गया कार्य कदापि नैतिकता का नहीं कहा जा सकता। आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण का गांधी जी ने महत्वपूर्ण स्थान माना है। किसी भी कार्य को, गांधी जी के अनुसार, किसी भी कार्य को हम तभी अच्छा कर्म मान सकते हैं जब उस कर्म को प्रेरित करने वाली प्रेरणा, परिस्थिति अथवा प्रभाव का ज्ञान कर लिया जाए। व्यक्ति को किसी कार्य करने से पहले इन तत्वों का आत्म विश्लेषण कर लेना चाहिए। स्वार्थपूर्ण तथा निस्वार्थपूर्ण प्रेरणाओं का आत्मविश्लेषण करके ही निस्वार्थपूर्ण क्रियाएं की जानी चाहिए, क्योंकि वही नैतिक है। आत्मविश्लेषण से ही प्रेरणाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता। गांधी जी संकल्प की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो यह भी मानते हैं कि मनुष्य में पूर्णतया संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को अपनी सीमाएं, मनुष्य की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे प्रकृति की सीमाएं, अर्थात उसकी प्रवृत्तियां और संस्कार। मनुष्य पूर्व जन्मों के से संस्कार लेकर आता है और उसी के अनुसार कर्म करता है। फिर भी गांधी जी यह स्वीकार करते हैं कि इन सीमाओं के रहते हुए भी मनुष्य अपनी संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, संकल्प की स्वतंत्रता की अवस्था प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। अमृत का पुत्र है, जो अमृत का पुत्र हो उसमें निरीहता, कायरता और भय क्यों, इस बात पर गांधी जी पूर्ण विश्वास करते हैं। उसी सार्वभौमिक आत्मा का अंश मनुष्य है, उसी आत्मा से मनुष्य को शक्ति मिलती है। शरीर में दुर्बलता का कारण तो अपनी आत्मा में विश्वास न होना है। शरीर, बुद्धि, अहंकार और तमस में पड़ा रहना है, जिससे सर्वशक्तिमान सत्ता का अंश मनुष्य को समझना चाहिए, नहीं समझ पाता है, जिससे व्यक्ति कोई भी कार्य उचित ढंग से नहीं कर पाता। जब तक व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होगा, वो कोई कर्म उचित या समुचित ढंग से कर ही नहीं सकता। आत्मविश्वास जब तक व्यक्ति में नहीं होता है, नहीं हो सकता, तब तक वो कोई कर्म नहीं कर सकता, चाहे दूसरों से प्रेम हो या स्वयं से प्रेम हो या दूसरों की सेवा हो। आत्मविश्वास ही आत्मबल है, जो पशु बल से भिन्न है। आत्मशक्ति से सुख और पशु बल से दुख मिलता है। कर्तव्य निष्ठा। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए। गांधी जी गीता के उपदेश को नैतिक कर्तव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। मनुष्य को अपने को कर्ता न मानकर ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए अहंकार विहीन होकर नित्य कर्म करना चाहिए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही उपदेश देते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये समभाव की स्थिति होगी। कर्तव्य से पलायन नैतिकता नहीं कहा जाएगा। कर्म करना आवश्यक है, परंतु कर्म फल की वासना का त्याग करना भी आवश्यक है। ईश्वर की इच्छा अमंगलकारी नहीं हो सकती। ईश्वर हमेशा मंगलकारी होता है।
ईश्वर का आदेश मानकर व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यही उसकी कर्तव्य निष्ठता होती है। अंतिम है सेवा और व्रत। ईश्वर की इच्छा को अपना कर्तव्य मान लेने पर हमारी निरीहता तथा असहाय अवस्था का समापन हो जाता है। जब हम मान लेते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं ये सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो हमारे भीतर निरीहता और असहाय की स्थिति स्वतः समाप्त हो जाती है और हमारे भीतर स्वार्थ की भावना भी समाप्त हो जाती है। मानव की सेवा ईश्वर अर्पित कर्म तथा निमित्त मात्र बनकर ही किया गया कर्म ईश्वर की सेवा होती है। ऐसा कर्म लोक संग्रह का कर्म कहा जाता है। इस अवस्था में रहकर जब भी मनुष्य कर्म करता है तो सदैव उसमें नम्रता ही आती है। नम्रता विहीन सेवा सेवा नहीं कही जा सकती। लोक संग्रह का कार्य कर्मयोग है। गांधी जी के शब्दों में सेवा में जीवन नम्रता से भरा हुआ होता है। सच्ची नम्रता सचमुच लोक संग्रह की भावना से किया गया पूर्ण रूपेण दृढ़ एवं निरंतर कर्मयोग है। धन्यवाद।